क्वेश्चन नंबर ये 1.1 का 4 क्वेश्चन है, 1 का 4 12th क्लास का। इसमें हम बताना है कि ये सुतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं, उन्हीं के आधार पर सेम क्वेश्चन होगा। तो यहाँ लिखा हुआ रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। यानी इसमें हम दो बात ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखना सेट कि सेट क्या है हमारा, और एक ध्यान रखना रिलेशन क्या है। ठीक है, सेट का ध्यान रखना, रिलेशन का ध्यान रखना। तो और सिद्ध करना सबसे पहले सुतुल्य। तो सुतुल्य क्या होगा, तो सुतुल्य के लिए कंडीशन क्या थी आपको याद होगा। सुतुल्य क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या कंडीशन थी इस सुतुल्य में, हम क्या काम करते थे, कोई एक एलिमेंट लेते थे और उस एलिमेंट का जो संबंध था वो रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर उस एलिमेंट का संबंध रिलेशन में है तो जो दी गई कंडीशन हो वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी समतुल्य क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कोई एक एलिमेंट लिया, सपोज करो हमने एक एलिमेंट लिया ए और ये बिलोंग कर रहा है जेड में। ठीक है, यानी जेड से हमने कोई एक एलिमेंट लिया ए का। ठीक है, और जेड क्या इंटीजर पूर्णांक का समुच्चय है, तो कोई एक पूर्णांक ले लिया हमने ए। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, मान लो हमने एक एलिमेंट और लिया इसके जैसा ही, तो ये बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, कहना मतलब ये है कि अगर हम इंटीजर में से इंटीजर घटावेंगे, इंटीजर में से इंटीजर घटावेंगे तो क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए हो वो बिलोंग करेगा कि हम आर में। ठीक है, बिलोंग करेगा आर में। तो यहाँ लिख देंगे कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है किस, रिफ्लेक्सिव को। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज, यहाँ लिख देंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव या हिंदी लिख देंगे सुतुल्य, ये सुतुल्य है। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्टिव या सुतुल्य है। अब इसके बाद कौन सी कंडीशन है, इसके बाद सिमेट्री। तो सिमेट्री को प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई से दो एलिमेंट हम लेते हैं। कहां से लेते हो, किसी भी जो सेट दिया होगा, यहाँ सेट दिया है पूर्णांकों का, तो हम पूर्णांकों का सेट देखना है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, इसे रब कर रहा हूँ। और सेकंड कंडीशन क्या है, सिमेट्री या क्या बोलते हैं सममित, सममित या बोलते हैं सिमेट्री, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में हम कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो a1 और a2 लिया, बिलोंग z, यानी हमने पूर्णांकों के समुच्चय में से दो एलिमेंट लिए a1 और a2। ठीक है, कंडीशन क्या थी कि ये a1 और a2 बिलोंग करने चाहिए r में। ठीक है, a1 और a2 बिलोंग करने चाहिए r में। अब देखो जैसे ही हम a1 माइनस a2 करेंगे, a1 माइनस a2 करेंगे तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा, और पूर्णांक या इंटीजर का संबंध इस रिलेशन में है। देखो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ऐसे ही हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए a1 और a2, अगर हम a1 माइनस a2 करेंगे तो एक पूर्णांक आवेगा। क्या हुआ, एक पूर्णांक आवेगा जो इस रिलेशन को क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। या हम इसे ऐसे लेंगे a2 और a1 बिलोंग्स टू r। अगर हम a2 में से a1 घटावेंगे तब भी क्या मिलेगा, हमें एक इंटीजर मिलेगा। तो ये a2 और a1 भी बिलोंग करेगा r में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है सममित को या सिमेट्री को। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है, सममित है, सममित है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम सिद्ध करेंगे तीसरी कंडीशन। तीसरी क्या है, ट्रांजिटिव या संक्रामक। संक्रामक के लिए हम तीन एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, तीन एलिमेंट कौन कौन से, अब तीसरी कंडीशन क्या, संक्रामक। संक्रामक में हम तीन एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, तीन एलिमेंट जैसे हमने लिया a1 a2 a3 बिलोंग्स टू z, z मतलब हमने तीन एलिमेंट लिए। अब संक्रामक की कंडीशन मैंने तुमको पहले बताई है कि क्या करते हैं हम, a1 और a2 ये बिलोंग करने चाहिए r में, a1 और a2 बिलोंग करने चाहिए r में, और a2 और a3 भी बिलोंग करने चाहिए r में। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट यानी a1 और a3 भी बिलोंग करने चाहिए r में। इसका मतलब क्या हो गया, हमने तीन एलिमेंट लिए z से। ठीक है, और ये तीन एलिमेंट का जो
संबंध या रिलेशन वो हमें ये सेटिस्फाई कराना, जब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब ए वन में से ए टू यानी इंटीजर में से इंटीजर घटाते हो तो हमें आर मिलना चाहिए। तो जब हम इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो हमें आर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर दूसरा और तीसरा यानी ए टू और ए थ्री, जब हम दूसरे इंटीजर में से तीसरा इंटीजर घटाते हो तो वो क्या मिलता है, इंटीजर, जो हमें आर मिलेगा। इसी प्रकार फर्स्ट और लास्ट जब हम फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक हमें इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार ये जो सेटिस्फाई हुआ यानी संक्रामक की जो कंडीशन है वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ लिख देंगे कि क्या है, ये संक्रामक है, यह संक्रामक है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है कि एक नगर है, उस नगर में कुछ निवासी है। ठीक है, एक नगर है, उसमें कुछ निवासी है और वो जो हो ना एक ही स्थान यानी सेम प्लेस पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी जो हमारे पास सेट दिया है, हम सेट क्या दिया है, नगर के निवासियों नगर के निवासियों का सेट दिया है। ठीक है, मान लो एक सेट दे दिया नगर के निवासियों का सेट। ये नगर के निवासी ऐसे हैं जो किसी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे सेटिस्फाई कराओगे, हमें सेटिस्फाई ऐसे कराओगे, सिंपल रिफ्लेक्सिव में हम कोई एक एलिमेंट लेंगे या कोई एक आदमी लेंगे और वो आदमी कहाँ से लेंगे, इस नगर में से लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लो एक्स लिया, एक आदमी या एक एलिमेंट। ठीक है, और कहाँ से लिया, इस सेट ए में से लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना। ठीक है, माना ए क्या है, नगर के निवासियों का क्या है, समुच्चय है, नगर के निवासियों का क्या है, समुच्चय है। ठीक है, और रिलेशन क्या है कि जो x एंड y है वर्क एट दी सेम प्लेस, यानी x और y क्या काम कर रहे हो, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने x को एक आदमी लिया, कहाँ से लिया, इस सेट से लिया। ठीक है, और यहाँ अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करो तो ये आर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो x और x ठीक है सेम स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए ये क्या होगा, सुतुल्य होगा। यानी यहाँ लिखेंगे x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब यह क्या होगा, ये होगा रिफ्लेक्सिव, ये होगा, यह सुतुल्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि x और x दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन सममित के लिए हम क्या काम करते हैं, कोई से दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने x और y लिए ए से, इस ए से लिए। ठीक है, नगर के निवासियों का समुच्चय में से कोई दो हमने एलिमेंट या कोई दो हमने निवासी ले लिए। ठीक है, अब हो बता कि ये x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हो तो क्या होगा, यानी x और y ये बिलोंग करेंगे आर्म, क्योंकि दोनों एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो y और x भी बिलोंग करेंगे आर्म, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए ये क्या होगा, सम्मित भी होगा। तो यह लिखेंगे यह सम्मित होगा, यह सम्मित होगा। आई होप स्टूडेंट अब समझ में आ रहा होगा। देखो x और y दो व्यक्ति हैं और ये दो व्यक्ति एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो ये अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, सम्मित भी होगा। यानी जहां x और y बिलोंग करेंगे आर्म, वही y और x भी बिलोंग करेंगे आर्म, क्योंकि ये एक स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि तीसरी कंडीशन संक्रामक में हम क्या काम करते हैं कि तीन एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, मान लो हमने x, y और z ये लिए एस, तो x और y बिलोंग करने चाहिए आर्म और y और z भी बिलोंग करने चाहिए आर्म। ठीक, जब x y बिलोंग करेंगे आर्म यानी x और y एक स्थान पर कार्य कर रहे हो।
ठीक है। इसी प्रकार वाई और जेड भी एक स्थान पर कार्य करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट यानी एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इस प्रकार ये क्या होगा, ये एक संक्रामक भी होगा, यानी संक्रामक की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यह लिख देंगे संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, और आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव सिद्ध करेंगे, फिर सम्मित, और फिर ट्रांजिटिव या संक्रामक सिद्ध करेंगे। ठीक है, आसान है, क्योंकि हमने कोई एक व्यक्ति या एक एलिमेंट लिया है, कि कहाँ से लिया है, उस नगर में से लिया जो हमें सेट दे रखा है। ठीक है, अब वे दोनों एक स्थान में कार्य कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आर में होगा ही होगा, क्योंकि दोनों एक स्थान में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें सम्मित में हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, या हमने दो व्यक्ति लिए हैं, वे एक स्थान पर कार्य कर रहे हो, तो वे आपस में अपना स्थान भी चेंज कर सकते हो, यानी ये सम्मित भी होगा। इसी प्रकार संक्रामक में हम तीन एलिमेंट लिखते हो, या तीन व्यक्ति लेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए में से लिए हो। ए हमने क्या मान रखा था, नगर के निवासियों का सेट मान रखा था, या नगर के निवासियों का समुच्चय मान रखा था। अगर एक्स वाई एक स्थान में कार्य कर रहे हो, तो वाई जेड भी एक स्थान में कार्य करेंगे। इस प्रकार फर्स्ट और लास्ट भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। इस प्रकार ये तीनों सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम कह सकते हैं कि दिया गया क्वेश्चन तुल्यता संबंध को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 का 5 का बी है क्लास 12 का। ठीक है, हम पढ़ रहे सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ रिलेशन आर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी, यानी रिलेशन दे रखा हुआ ये, तो इसका समुच्चय क्या होगा, समुच्चय दे रखा, मान लिया हमने समुच्चय को ए मान लिया, और यहाँ दे रखा कि नगर के निवासियों का समुच्चय है, यानी किसी नगर में कुछ निवासी रह रहे हो, उन सबका एक ग्रुप या एक समुच्चय है। ठीक है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी। हमें सिद्ध करना सबसे पहले सुतुल्य, फिर सिद्ध करना सम्मित, फिर सिद्ध करना संक्रामक। तो कैसे करेंगे, सेम इससे पहले जो क्वेश्चन किया है सेम वैसे करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप एक्स ले लो, या आप ले लो a1 a2, जैसा पहले आपने लिया है, जो आपकी इच्छा हो ले लो। ठीक है, मैं ले रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स लिया मैंने कहाँ से, नगर के निवासियों के समुच्चय में से कोई एक एलिमेंट लिया है, या कोई एक व्यक्ति लिया है। ठीक है, अब इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। अब यहाँ देखो कि कोई व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति का क्या कि एक ही मोहल्ले में रह रहे हो। जब दोनों व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रह रहे हो, तो ये क्या होगा, सुतुल्य होगा, क्योंकि सुतुल्य क्या होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो खुद का खुद से रिलेशन है, और ये क्या कर रहे हो, एक ही मोहल्ले में रह रहे हो। तो यहाँ हम कहेंगे कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ लिख देंगे हम कि एक्स तथा एक्स दोनों एक ही मोहल्ले या लोकेलिटी में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसलिए कि क्या होगा, सुतुल्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे ये सुतुल्य है, ये सुतुल्य है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड है सम्मित। तो सम्मित को सिद्ध करेंगे। तो सम्मित सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई दो एलिमेंट लेंगे। सेकंड कंडीशन सम्मित। तो सम्मित सिद्ध करने के लिए कोई दो कंडीशन लेंगे, मतलब कोई दो एलिमेंट लेंगे। मान लो हमने एक्स और वाई लिया, और कहाँ से लिए ये एलिमेंट, ए से लिए, यहाँ से लिए। ठीक है ना, एलिमेंट बोल रहा हूँ मैं, व्यक्ति बोल सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास समुच्चय है वो नगर के निवासियों का समुच्चय है। तो मैं दो व्यक्ति बोल सकता हूँ, दो एलिमेंट भी बोल सकता हूँ। तो मैंने दो एलिमेंट लिए हो या दो व्यक्ति लिए हो, इस नगर के निवासी मतलब लिए हो। ठीक है, अब समिट में क्या होना चाहिए कि अगर एक्स वाई बिलोंग करेंगे आर में, तो y और x भी बिलोंग करने चाहिए R में। अब देखो x और y है, ये दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं, तो y और x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ये क्या होगा, सम्मित होगा ही होगा। इसे लिखेंगे यह सम्मित होगा, यह सम्मित है, यह सम्मित है। ठीक है, यहाँ एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हो, तो y और x यानी है दोनों व्यक्ति वही जो एक ही मोहल्ले में रहते हो, यानी ये भी क्या होगा, इस रिलेशन आर में होंगे ही होंगे। तो यहाँ लिख देंगे
एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपके समझ में आ रहा होगा कि कैसे करेंगे। सेम थर्ड कंडीशन क्या, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं, कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ। तीसरी कंडीशन क्या है, संक्रामक की। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड कंडीशन संक्रामक, या से क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांजिटिव। संक्रामक के लिए कोई 3 एलिमेंट ले लो, चाहे तो आप A1 A2 A3 ले लो या XYZ ले लो। मान लो मैंने ये XYZ बिलोंग्स टू A इससे लिए, ठीक है। तो XY बिलोंग करने चाहिए R में और Y और Z भी बिलोंग करने चाहिए R में। इस प्रकार फर्स्ट और लास्ट यानी X और Z भी बिलोंग करेगा R में। स्टूडेंट्स हमने इससे पहले पढ़ा, सबमिशन करा, तो हमने देखा कि एक्स वाई जो हो आर में बिलोंग कर रहे थे क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले में हो। तो यहाँ एक्स और वाई बिलोंग करेंगे आर में क्योंकि दोनों क्या है, एक ही मोहल्ले में हो। तो वाई और जेड भी क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे या एक ही लोकेलिटी में रहेंगे। तो ये भी क्या होंगे, आर में होंगे। इस प्रकार फर्स्ट और लास्ट भी क्या होंगे, आर में ही होंगे। इस प्रकार ये क्या है, एक संक्रामक है। तो यहां लिख देंगे कि संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा हमें क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ ध्यान रखना है कंडीशन का। 3 कंडीशन तो लिखवा रखी है। सबसे पहले लिखवाई थी सुतुल्य, फिर सम्मित और फिर संक्रामक। सुतुल्य में हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं किसी सेट से और उसका रिलेशन होना चाहिए, जैसे ये रिलेशन दे रखा हम आर में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और सम्मित में 2 एलिमेंट लेंगे किसी सेट से, ठीक है। और उनकी जो कंडीशन है A1 A2 बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए और या A2 A1 बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। ऐसे हम कुछ और एलिमेंट ले सकते हो, एक्स वाई में ले सको तुम, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम क्या लोगे। इस प्रकार संक्रामक में 3 एलिमेंट लिखते हो। इससे पहले हमने A1 A2 A3 लिया था, यहाँ मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम एक्स वाई जेड ले लो या A1 A2 A3 ले लो, बस तीनों का रिलेशन इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन में इस सम्मित भी है, सुतुल्य भी है, संक्रामक भी है। तो ये क्वेश्चन तुल्यता संबंध को दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने शुरू कर रखा हुआ क्लास 12 का मैथ, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 1 का 5 का सी है, ठीक है ना, 1 का 5 का सी है। इसमें हम बताना है कि ये सुतुल्य, रिफ्लेक्टिव, सम्मित, सिमेट्री या संक्रामक ट्रांजिटिव है या नहीं है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या है, यह कि आर रिलेशन दे रखा एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई, यानी जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, ठीक है। 2 व्यक्ति है एक्स और वाई, और एक्स जो है ना वो 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से। अब हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो रिफ्लेक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लिखेंगे हम। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, रिफ्लेक्सिव जो हिंदी में क्या बोलते हैं, सुतुल्य बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव बता रखा कि हम कोई एक एलिमेंट लेते हो और लेते हैं सेट सा। सेट इसमें क्या है, सेट इसमें है ए, मान लो कोई ए सेट है, ठीक है। और वो क्या है, नगर के निवासियों का कोई, नगर के निवासियों का समुच्चय है, ठीक है। नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों निवासियों का समुच्चय, ये हमें कोई सेट दे रखा हमने इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसमें ए क्या हो गया, कोई सेट हो गया, ठीक है, और रिलेशन ये हो गया, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। एलिमेंट आप कुछ भी ले सको, चाहे तो आप A1 A2 A3 लो या ए लो या एक्स लो या वाई लो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं ले रहा हूँ एक एक्स एलिमेंट। मान लो मैंने एक्स लिया, बिलोंग्स टू कहाँ से लिया, ए से लिया, ठीक है ना। अब एक्स और x बिलोंग करना चाहिए R में, यानी इसका मतलब क्या है कि क्या x अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है या नहीं है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप से ही लंबा कैसे हो सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने आप से लंबा नहीं हो सकता, इस प्रकार ये सुतुल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है
रिलेशन नंबर कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है ना, यानी x जो है ना वो 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, ये मध्य रखा हमने। तो कोई व्यक्ति यहाँ, व्यक्ति के यहाँ एक ही तो व्यक्ति है, और यहाँ एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से ही क्या लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस प्रकार यह क्या सुतुल्य भी नहीं है, ये सुतुल्य या रिफ्लेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कोई व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर या कोई अन्य, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तो दे रखा है, हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा। कोई व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए क्या सुतुल्य नहीं है। देखो यहाँ में 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसलिए हमने 7 सेंटीमीटर लिखा। 8 सेंटीमीटर दिखता तो 8 सेंटीमीटर लिखते। कहने का मतलब यह है कोई भी व्यक्ति अपने आप को लंबा नहीं हो सकता, ठीक है ना, सुतुल्य में, इसलिए सुतुल्य भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सुतुल्य नहीं है, या सुतुल्य नहीं है, या क्या लिखेंगे हम लिखेंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिव, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? सिमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, ये अपना एक्स वाई दो एलिमेंट या दो अवयव कहाँ से लिए हैं? इस समुच्चय में से लिए हैं, नगर के निवासियों के समुच्चय में से। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू ए लिया है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे? वाई से। तो ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है क्योंकि यह लिखा हुआ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब इसका उल्टा लिया हमने, यदि वाई एक्स, तो वाई एक्स का मतलब क्या हो गया कि वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स से, वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स से। क्या ऐसा रिलेशन दे रखा कि वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स से? नहीं। तो इसलिए ये सिमेट्री नहीं होगा, ये सिमेट्री नहीं होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन में है, लेकिन वाई और एक्स बिलोंग्स टू आर, यह आर में नहीं है, इसलिए सिमेट्री नहीं है। ट्रांजिटिव या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? संक्रामक। ट्रांजिटिव में क्या होता है? 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट मान लो ना एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए लिए, ठीक है। 3 एलिमेंट अपना ए से ले लिए। अब ट्रांजिटिव के अनुसार क्या होगा कि 2 एलिमेंट का रिलेशन आर्म होना चाहिए, मतलब एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, सही है, लेकिन वाई और जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए। यानी वाई क्या है? देखो एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, अब वाई क्या होगा? वाई लंबा होगा जेड से, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा ही रहेगा? बताओ। देखो एक्स जो हो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब वाई से तो लंबा है एक्स, और यहाँ जो वाई है वो लंबा हो गया जेड से, तो क्या एक्स यहाँ भी 7 सेंटीमीटर लंबा रह गया? नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ 7 था, ठीक है, यहाँ 7 इससे ही कम हो गया, तो 14 सेंटीमीटर क्या हो गया? लंबा हो गया एक्स जेड से, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो एक्स था वो 7 सेंटीमीटर लंबा वाई से, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो वाई है वो 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया जेड से, ठीक है। तो अब जेड कितना रह गया? अब जेड जो है 14 सेंटीमीटर छोटा, या एक्स 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया जेड से, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है? ये संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन ये है कि जो एक्स है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, ठीक है ना, और यहाँ कितना आ रहा है? 14 सेंटीमीटर लंबा। तो इस प्रकार यह है संक्रामक भी नहीं है, यह है संक्रामक भी नहीं है, ठीक है, यह संक्रामक भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे सभी क्वेश्चन करने हैं, सब में क्या बताना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, या हिंदी में सुतुल्य, सममित और संक्रामक बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दोनों के लिए लाभदायक था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का डी है, ये क्लास 12 का मैथ चल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ x इज वाइफ ऑफ y, यानी x क्या है, वाइफ ऑफ y की, ठीक है। और हमारे पास सेट दिया है ए नगर के निवासियों का समुच्चय है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई कर दो, ठीक है ना। तो उनमें से एक ही है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कोई हमें कंडीशन लेंगे, ठीक है, यानी कोई एलिमेंट लेंगे, कहाँ से लेंगे, किस सेट ए से लेंगे। और इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो क्या x बिलोंग्स टू r होगा, यानी इसमें क्या है, x पत्नी है, किसकी है, y की है। लेकिन यहाँ क्या है, x पत्नी है x की, तो क्या x की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया स्टूडेंट। अब इसी प्रकार सेकंड सेकंड क्या है, सेकंड सिमेट्री। सेकंड सिमेट्री, सिमेट्री के लिए हम क्या काम करते हो, कोई दो एलिमेंट लेते हो। मान लो हमने x और y लिए, ये सेट ए का, तो x और y बिलोंग करने चाहिए R में। इसका मतलब क्या होगा कि x पत्नी है y की, तो x पत्नी है y की, हमें दे रखा x पत्नी है y की, ये तो है। लेकिन उल्टा y और x बिलोंग्स टू R है क्या, यानी y पत्नी है x की, ये है क्या इसमें, नहीं है, ये इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें दे रखा कि x पत्नी है y की, न कि y पत्नी है x की, इसलिए सिमेट्री भी नहीं है। दिस इज नॉट सिमेट्री, ठीक है, ये सिमेट्री नहीं है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इस प्रकार थर्ड कंडीशन, थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम कोई तीन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तीन एलिमेंट कौन कौन से, मान लो x y और z बिलोंग्स टू ए लिया, तो यहाँ x और y बिलोंग करनी चाहिए R में। चेक करेंगे कि x और y R में है या नहीं। यहाँ x पत्नी है y की, सही है x पत्नी है y की, ये R में है। लेकिन y और z बिलोंग्स टू R है क्या, यानी y पत्नी है z की, ऐसा हो सकता, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा, x पत्नी है y की, x पत्नी है y की, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर y पत्नी है z की, क्या y पत्नी है z की, नहीं, ठीक है। इस प्रकार फर्स्ट और लास्ट, यानी x z बिलोंग्स टू r, क्या x पत्नी है z की, नहीं, तो इस प्रकार यह ट्रांजिटिव भी नहीं है। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक स्टूडेंट। ये आपको समझ में आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वें का लास्ट ई, ठीक है ना, ई है ये। हमने इससे पहले ए बी सी डी कर चुके हो, अब ये ई लास्ट। यहाँ लिखा हुआ रिलेशन एक्स वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, यानी एक्स क्या, फादर ऑफ वाई का। तो देखेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो फर्स्ट चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई एक एलिमेंट लेंगे। मान लो हमने एक्स बिलोंग्स टू ए लिया, तो क्या एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। देखो आपने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन करे हो, तो इस महीने में आपकी आसानी जाएगी। देखो x बिलोंग्स टू ए हो और x बिलोंग्स टू r, यानी x फादर है x का, ऐसा हो सकता है क्या, x फादर है x का, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ x इज ए फादर ऑफ y, तो यहाँ लिखा हुआ x फादर है x का, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना, यानी स्वयं का पिता स्वयं कैसे हो सकता है, ठीक है ना, ठीक। सेकंड कंडीशन, सेकंड क्या होगा, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या चाहिए हमें, कोई दो एलिमेंट चाहिए। तो मान लो x y बिलोंग्स टू ए लिया, तो x y बिलोंग्स टू r होगा या नहीं, चेक करेंगे। यहाँ इसका मतलब क्या है, x फादर है y का, x फादर है y का, ये तो सही है। लेकिन क्या y फादर होगा x का, नहीं होगा, ठीक है। ये सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नोट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और दिस इज नॉट सिमेट्री, दिस इज नॉट सिमेट्री। इससे पहले आपने कई सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपको अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव में हम कितने एलिमेंट लेते हैं? ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। मान लो एक्स वाई और जेड लिए, कहाँ से लिए? मैंने ए से लिए, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट लिए ऐसा, तो एक्स वाई बिलोंग करनी चाहिए आर में, मतलब एक्स फादर ऑफ वाई का, एक्स फादर ऑफ वाई का सही है, ये बिलोंग कर रहा आर में। लेकिन वाई फादर होगा जेड का, क्या ऐसा हो सकता है? वाई फादर होगा जेड का, क्या ऐसा हो सकता है? या फर्स्ट और लास्ट एक्स जेड, एक्स फादर है, एक्स फादर है जेड का, क्या ऐसा दे रखा रिलेशन में? नहीं दे रखा, ठीक है। और नहीं ऐसा दे रखा कुछ, ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले मैं क्वेश्चन करा पत्नी वाला, तो ये पिता वाला है, सेम वैसे ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।